हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेस में आप बात कर रहे थे रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में अभी तक हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं आपको वो सारे क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं, इंपॉर्टेंट है। आज बात करेंगे रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म होती है उसके बारे में बात करेंगे। और हमने कहा था कि जो रेस्पिरेशन आपने पढ़ी थी उसके आपने कितने स्टेप पढ़े थे, 4 स्टेप्स पढ़े थे। ठीक है, उसमें से पहला जो स्टेप हमारे पास आया था रेस्पिरेशन के, आपने क्या पढ़े थे, 4 स्टेप्स पढ़े थे। उसमें से जो पहला स्टेप आपके पास आया था दैट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में आपने 2 चीजें पढ़ी थी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि आपने अंतः श्वसन और निह श्वसन 2 चीजों को पढ़ा। ठीक है, आज हम बात करेंगे इनहेलेशन के बारे में, अंतः श्वसन कैसे होता है, मैकेनिज्म स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले ब्रीथिंग को पढ़ेंगे। उससे पहले हमें बात करनी होगी कि जब यहाँ पर क्या हो रही है, आप इनहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन की मैकेनिज्म चल रही है। यहाँ पर सिर्फ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ही काम करता है, यहाँ पर आपका पूरा थोरैसिक चैम्बर काम करता है। अब हमने कहा थोरैसिक चैम्बर क्या होता है, थोरैसिक कैविटी के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। ठीक है, थोरैसिक कैविटी की जब हमने बात की थी तो क्या आपने बोला था, आपने बोला था आपने बोला था ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, ये ट्रैकिया है, लंग्स है, इतनी बात हमने की थी। हमने कहा था थोरैसिक कैविटी कुछ इस प्रकार से क्या करती है, आपके लंग्स को कवर करती है। और थोरैसिक कैविटी में हमने कहा 2 क्या आती है, कवरिंग आती है। एक कवरिंग तो आपको बाहर मिल रही थी इस प्रकार से, और एक कवरिंग आपको लंग्स के ऊपर मिल रही थी। कैसे, इस प्रकार से। तो जल्दी जल्दी चीजें रिवाइज करेंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम इस बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन रहता है, अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी जी, आई सी चोर गलिया, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, मुझे नाम बताइए अपना। मैम खुशी। खुशी, कौन सी क्लास के हैं आप लोग? मैम ना 10th। 10th के हैं, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, जो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम जिसे हम कहते हैं, ये चैप्टर आपने पढ़ लिया है? यस मैम चल रहा है। चल रहा है, ठीक है। कौन सा टॉपिक चल रहा है आपका? यस, लसिका का कार्य। अच्छा, लसिका के कार्य, इसका मतलब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, परिसंचरण तंत्र आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर। हाँ यस मैम। ओके, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, रेस्पिरेशन आपने पढ़ लिया है, तो रेस्पिरेशन के बारे में क्या जानते हैं आप? श्वसन जिसे कहते हैं, श्वसन पढ़ लिया है आपने? यस मैम। ठीक है, श्वसन पढ़ लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, श्वसन यानी कि जो रेस्पिरेशन हो रही है कैसे होती है, आपने कहा आप जब अंतर श्वसन करते हैं तो क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन आए, आपने कहा आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, क्या परिवर्तन आए, कोई बता सकता है मुझे? जब आपने सांस अंदर ली तो कैसे ली, क्या हुआ होगा उस टाइम पे, क्या परिवर्तन आए होंगे, किसी को पता है? किसे पता है? क्योंकि आप सबने क्या कर लिया है, रेस्पिरेशन यानी श्वसन को पढ़ लिया है। किसी को पता है कि जब हम अंतर श्वसन करते हैं, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो क्या परिवर्तन आते हैं? खुशी के अलावा कोई बताना चाहेगा? किसी को बताना है तो हैंड रेज कीजिए, वरना हम यहाँ पे आगे जो चीज है वो डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म एक बार समझ लेंगे। अगर आप यहाँ पर ये टॉपिक समझ जाते हैं, 11th क्लास में आपके पास 3 टॉपिक आते हैं रेस्पिरेशन का, वहां पर बहुत सारी चीजें आपके लिए फिर इजी हो जाती है अगर आप यहाँ से समझ के चलते हैं। किसी को बताना है तो हैंड रेज कीजिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। नोबडी? ठीक है, आगे बात करें। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, आपने रेस्पिरेशन पढ़ लिया है लेकिन आपको रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म पता नहीं है, यानी कि कैसे हो रहा है रेस्पिरेशन ये आपको नहीं पता है। अब आपको करना क्या है, आपको चीजें ध्यान से सुननी है, ठीक है, और नोट भी करते रहना है।
आप जो आपकी कॉपी है कुछ ऐसे नोट्स बनाइए कि जो क्या है आपके काम आ सके आगे। नोट करते रहना है, आपस में बातें कोई नहीं करेगा, ठीक है। ये रहती बातें। ऐसी पालतुआरी आप लोगों को आवाज आ रही है? जी ऐसी पालतुआरी हैंडरेज कीजिए जिसे आवाज आ रही है। चलिए, तो हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में बात की थी किसकी, हमने बोला था ये थोरैसिक कैविटी होती है, ठीक है। थोरैसिक जो वर्ड है आपका, थोरैसिक कैविटी आपने कहा आपके लंग्स है, आपके जो फेफड़े हैं एक बॉक्स में पड़े हुए हैं, इसे आप थोरैसिक कैविटी कह रहे हैं। 2 लेयर की हमने बात की थी, 2 लेयर की हमने बात की थी। आपने इसे बोला था विसिरल प्लूरा और इसे आपने बोला था पैराइटल प्लूरा, ठीक है। ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको मैकेनिज्म ध्यान रखनी है। आगे जब मैं बोलूंगी, जब आपने इनहेल किया होगा, जब आपने सांस अंदर ली होगी, तो क्या क्या परिवर्तन हुए होंगे, इस चीज पे आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। आपने कहा यह है विसिरल प्लूरा जो कि आपके लंग्स को कवर कर रही है, यह है पैराइटल प्लूरा जो कि यहाँ बाहर की जो कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा कहते हैं। ये तो आपकी थोरैसिक कैविटी है। हमें बात करनी है किसके बारे में, थोरैसिक चैम्बर के बारे में। हमें बात करनी है थोरैसिक चैम्बर के बारे में। अब आप कहेंगे थोरैसिक चैम्बर क्या हुआ, देखिए हमने कहा आपके जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं, एक कैविटी में पड़े हुए हैं। कैविटी में यानी कि एक बॉक्स आप समझ लीजिए, ये पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स में आपके लंग्स पड़े हुए हैं, इसे तो हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। आपने कहा थोरैसिक कैविटी प्लस आपकी बॉडी वॉल, हमने बोला हमारी थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी के साथ साथ आपकी पीछे की जो बोन होती है, बैकबोन, जिसे आप क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, वो भी इंक्लूड होती है। और इसमें और क्या क्या इंक्लूड होते हैं, आपकी रिब्स। रिब्स आपने सबने देखा होगा, हम सभी जो रिब्स हैं उसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मिल करके क्या बनाती है, थोरैसिक चैम्बर बनाती है। सबसे पहले थोड़ा थोरैसिक चैम्बर को समझ लेंगे, जब आप बनाएंगे तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है थोरैसिक चैम्बर, आप सबसे पहले तो क्या कर लीजिए, एक बॉडी बना लीजिए, ठीक है। बॉडी यानी कि आपको बॉडी स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। क्या समझना है, बॉडी स्ट्रक्चर को आपको समझना है। ये समझ आया, बॉडी स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, ये हेड वाला पोर्शन है, ये आपका क्या हो गया, नेक के नीचे नीचे वाला रीजन आपके पास आ जाता है। अब हमने कहा ये जो डायफ्राम था डायफ्राम, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर क्या थे, आपके लंग्स पड़े हुए थे, इस प्रकार से लंग्स पड़े हुए थे। आपने कहा ये तो हमारे क्या है, आगे वाला पोर्शन है, जिसे आप एंटीरियर कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, वेंट्रल कहते हैं। आगे वाला पोर्शन आपका वेंट्रल कहलाता है। मैंने कहा ये मेरी वेंट्रल साइड है, पीछे की साइड मेरी क्या है, डॉर्सल है, ठीक है। पीछे की हमारी जो साइड है वो है डॉर्सल साइड। मैंने कहा जो वेंट्रल साइड है, ये तो वेंट्रल साइड में आपको लंग्स दिखाए गए हैं, लंग्स के बीच में आपने कहा यहाँ पे आपका क्या था, हार्ट होता है। अगर मैं डॉर्सल साइड की बात करूँ, आपने कहा डॉर्सल साइड में आपके पास क्या होंगी, यहाँ पे जो आपकी क्या होती है, बैकबोन होती है, बैकबोन भी यहाँ पर होगी। अब आप कहेंगे बैकबोन का क्या काम है श्वसन में, तो वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब आपने इस प्रकार से कट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, जब इस प्रकार से कट किया और जब आपने ऊपर से झांका, आप समझ रहे आपने क्या किया, जैसे कि आपने कहा ये एक पाइप था, ये एक पाइप था, आपने पाइप को कट किया और अब आपने पाइप को ऊपर से देखा कि पाइप में कितनी लेयर है। सेम वैसे ही हमने किया कि आपने इस प्रकार से सीधे 2 भागों में जब काटा, 2 भागों में जब आपने काटा, अब आप ऊपर से देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। तो तब हमें क्या दिखाई दिया, जब आपने इस प्रकार से किया तो आपको क्या क्या चीजें दिखाई दी। आपने कहा सबसे पहले तो आपको क्या मिला, थोरैसिक कैविटी मिली। थोरैसिक कैविटी में आपने कहा कि यहाँ पर क्या पड़े हुए थे, लंग्स थे। या सीधे लंग्स बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार का डायग्राम नहीं दिखेगा आपको, सिंपली यहाँ पर क्या दिखेंगे, लंग्स दिखेंगे। क्या है ये, लंग्स है, फेफड़े हैं। ये आपका क्या था, थोरैसिक कैविटी थी, जो हमने कुछ देर पहले भी देखी है। अगर आपको थोरैसिक कैविटी को डिटेल में स्टडी करना है, आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। वहां पर हमने देखा था थोरैसिक कैविटी क्या क्या पार्ट्स में इंक्लूड होते हैं।
अब थोरेसिक कैविटी में हमने अभी कुछ देर पहले एक चीज समझी थी, हमने कहा था एक लेयर ये होती है, इस लेयर को क्या अभी कहा था, पैराइटल फ्लूरा कहा था। एक लेयर तो ये होगी और एक लेयर हमने कहा कि लंग्स को क्या करती है, कवर करती होंगी, जिसे हमने क्या कहा था, विसिरल फ्लूरा कहा था। ठीक है, नाम आप लोग याद रख सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, विसिरल फ्लूरा। आपने कहा ये तो थी थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी के बाद आपकी बॉडी आती है, यानी कि आपने कहा ये जो बॉडी है, इस बॉडी, ये बॉडी भी आपके पास इसके बाहर आई, तो आपने क्या कहा, इसके बाहर एक और इस प्रकार से आपको ये चीज दिखाई दी। इसने कहा ये आपके पास क्या आई है, बॉडी वॉल आई है, बॉडी वॉल आई है। ठीक है, अब आपने कहा बॉडी वॉल को जब आपने देखा, ये अगर हम डॉर्सल साइड को देखें, पीछे की साइड आप देखते हैं, तो पीछे की साइड में आपने कहा कि यहाँ से क्या हो रहा होगा स्टार्ट, आपने कहा यहाँ से आपका जो बैकबोन है, बैकबोन यहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से, यहाँ से, इस वाले पोर्शन से। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, बॉडी वॉल को पूरा नीचे तक बना दी, ये इस प्रकार से क्या है, पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी है। बॉडी आप समझ रहे हैं, ये आपकी क्या है, स्किन है। जैसे कि अगर आप टच करते हैं तो आपने कहा कि ये आपकी क्या है, स्किन वाला पोर्शन है, इसके अंदर की हम बात कर रहे हैं। आपने कहा यहाँ पर क्या होता है, अब एक बोन आती है, यहाँ पर क्या होगा, एक बोन आती है इस प्रकार से। पहले हम यहाँ पे डायफ्राम बना लेते हैं, ये डायफ्राम आ गया। ठीक है, इस बोन का नाम होता है स्टेनम। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि ये बोन कहाँ पर होगी, आपने कहा फ्रंट में, जो आपकी चेस्ट होती है, चेस्ट में फ्रंट में क्या पाई जाती है, स्टेनम पाई जाती है, स्टेनम पाई जाती है। अब होता क्या है, जो आपकी बैकबोन होती है पीछे, वहां से कुछ बोन्स निकलती हैं, तो इस प्रकार। ठीक है, कैसे निकलेंगी, आपने कहा यहाँ से क्या निकलेंगी, बोन निकलती है इस प्रकार से, देखिए यहाँ से ऐसे, और कहाँ को जाती हैं, आगे जो आपके स्टेनम होती है, स्टेनम तो आपके फ्रंट में है। ठीक है, स्टेनम आपका है कहाँ, फ्रंट में है। तो आपने कहा कि ये जो बोन निकलती है, ये इस प्रकार से पीछे से आगे की ओर निकलती है। ठीक है, पीछे से क्या होती है, आगे की ओर निकलती है। अब आपने कहा सिर्फ एक ही बोन निकलती है या और भी निकलती है, हमने कहा और भी निकलेंगी। ठीक है, ये इस प्रकार से निकलती जा रही है, पीछे से आगे की ओर, फिर पीछे से आगे की ओर। ठीक है, इस प्रकार से निकलती जा रही है क्या, ये हमने कहा रिप्स है। ठीक है, रिप्स आप टच कर सकते हैं, जैसे आप टच करते हैं तो आपने कहा कि यहाँ पर आपको कुछ बोन फील होती है, तो ये जो बोन्स होती है आप देख रहे होते हैं, ये क्या होती है, इसका जो शेप होता है वो सी शेप का होता है, जैसे कि पीछे से आते हैं इस प्रकार से आगे की ओर, फिर पीछे से आते हैं आगे की ओर। क्या कहेंगे इनको, आपने कहा इनको हम कहते हैं रिप्स। क्या कहेंगे इन्हें, रिप्स कहेंगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क एक ये है, आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में कितनी जोड़ी रिब्स होते हैं, कितने पेयर होते हैं रिब्स के। ठीक है, ये रिब्स होती हैं। अब आपने कहा ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर, आप ऊपर से देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लंग्स ऊपर पड़े हुए हैं, रिब्स आपके नीचे, ऐसा नहीं होता है। आप ऊपर से जब देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो रिब्स है, रिब्स के पीछे आपके क्या है, थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी में आपके लंग्स पड़े हुए। अगर मैं कहूँ कि मैंने क्या देखा, आप कट करके नहीं देख रहे हैं, आप सीधे सामने से देख रहे हैं, मैं इस प्रकार से खड़ी हूँ आपके सामने, और अगर आप मुझे सामने से देख रही हैं, फिर आपने स्केलेटल सिस्टम देखा है, तो ये रिब्स है, और रिब्स के अंदर क्या पड़े होंगे, आपके लंग्स पड़े हुए होंगे। ठीक है, अब आपने कहा जो लंग्स है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लंग्स है थोरेसिक कैविटी में है, थोरेसिक कैविटी में आपने कहा दो लेयर पाई जा रही है, कौन कौन सी है, आपने कहा ये तो पैराइटल फ्लूरा है, ये विसिरल फ्लूरा है, और दो लेयर के बीच में ये आपको क्या मिल रहा है, फ्लूइड मिल रहा है, तरल पदार्थ मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपने कहा ये जो थोरेसिक कैविटी है, ये किससे जुड़ी हुई है, किससे अटैच है, आपको दिखाई दे रहा है, थोरेसिक जो कैविटी है आपकी,
ये जो थोरैसिक कैविटी है आपकी, ये किससे जुड़ी हुई है? आपने कहा ये जो बॉडी वॉल है इससे जुड़ी हुई है, ठीक है, इससे बॉडी वॉल से जुड़ी हुई है। और यहीं से आपने कहा कि जो बॉडी वॉल है आपकी, बॉडी वॉल से पीछे से क्या निकल रहे हैं? आपने कहा रिब्स निकल रही हैं। कहाँ से जुड़ी हुई है? स्टर्नम से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो रिब्स होती हैं, रिब्स के अंदर यहाँ पर क्या होती है? खाली नहीं होती, मसल्स पाई जाती हैं, यहाँ पर मांसपेशियां पाई जाती हैं इस प्रकार से। मांसपेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? इंटरकॉस्टल मसल। क्या कहेंगे? इंटरकॉस्टल मसल कहेंगे। इंटरकॉस्टल मसल दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। अब देखिए, आपने कहा ये दो रिब्स आपके पास आ रही है, ठीक है, ये आपके पास दो रिब्स हैं। अगर इंटरकॉस्टल मसल्स बाहर से होंगी तो आप क्या कह रहे हैं? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कह रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं कि अगर इंटरकॉस्टल मसल्स बाहर से है तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की बात हो रही है। और अगर ये जो मसल्स है ये अंदर से है तो आप बात कर रहे हैं ये क्या है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है, ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है। इंटरनल का मतलब क्या है? ये थोरैसिक कैविटी है, मैं थोरैसिक कैविटी हूँ, ये क्या है? रिब्स है, ये दो रिब्स है। रिब्स के बाहर की साइड अगर मसल्स लगी हुई है तो हम कह रहे हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। रिब्स के अंदर अगर मसल्स लगी हुई है तो हम कह रहे हैं यहाँ पर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब यहाँ पर दो अलग अलग नाम मैं नहीं लिख रही हूँ, आप इतनी चीज समझते हैं। इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़े। अच्छा, ये जो चीज आपको बताई गई है ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है पीछे की साइड है। ये जो आपको बताई गई है ये पीछे की साइड आपको बताई गई है, यानी कि ये डॉर्सल साइड आपको बताई गई है इधर साइड, और ये वेंट्रल साइड आपको बताई गई है। तो यहाँ से जो आपको, अच्छा रिब्स को हम सेम, ये आपकी क्या आ रही है? रिब्स आ रही है, रिब्स को सेम कलर में दिखा देते हैं। ये सारी रिब्स हैं, ठीक है, ये सारी क्या है? रिब्स हैं। अब हमने कहा क्यों हम पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये सारी चीजें मिलकर के बना रही हैं आपका थोरैसिक चैम्बर। क्या क्या चीजें मिली हुई हैं ध्यान दीजिए एक बार। आपने कहा हम क्यों थोरैसिक चैम्बर को पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे इनहेलेशन के बारे में, यानी कि अंतःश्वसन के बारे में हम जब बात करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आपने कहा थोरैसिक चैम्बर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? आपने कहा सबसे पहले तो वर्टिब्रल कॉलम, पहली चीज। दूसरा स्टर्नम, ठीक है। तीसरा आपने कहा रिब्स आ गई हैं। चौथे आपने कहा इंटरकॉस्टल मसल्स आ गई हैं। ये सारे मिल करके बनाते हैं थोरैसिक चैम्बर। सिर्फ थोरैसिक कैविटी की बात होगी तो आपने कहा ये वाला पोर्शन आपका सिर्फ थोरैसिक कैविटी का आता है, ठीक है। अब यही चीज मैं इस प्रकार से बनाऊं तो आप समझ सकते हैं कि जो लंग्स पड़े होंगे वो किस प्रकार से पड़े होंगे। यही चीज मैंने कहा यहाँ पर, ये आपके क्या है? लंग्स है, कि ये लंग्स है, या फिर पहले हम क्या बना देते हैं? ये स्टेनम है, और स्टेनम में आपने कहा कि पीछे से आपके पास क्या आ रही है? रिब्स आ रही है इस प्रकार से, ये क्या है? पूरी रिब्स आ रही है, रिब्स आ रही हैं। और आपने कहा यहीं पर आपके क्या पड़े होंगे? लंग्स पड़े होंगे, इन्हीं के पीछे आपके क्या पड़े होंगे? लंग्स पड़े होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका डायग्राम आता है। अब हमने कहा जब हमने अंतःश्वसन किया तो कैसे होता है? एक्चुअली में प्रोसेस हो क्या रही है? आप क्या कर रहे हैं? बाहर से वायु को अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है। अब आपने कहा जब ऐसी मैकेनिज्म होती है तो आपने एक चीज पढ़ी थी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी कि विसरण। विसरण जब आपने पढ़ा था तो विसरण में आपने क्या चीजें समझी थी? आपने कहा था मूवमेंट ऑफ गैसेस, यानी कि जो गैसें होती हैं वो मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और किस पे डिपेंड करती है? आपने कहा कंसंट्रेशन, सांद्रता पर। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ही जाती है, ठीक है। यही चीज यहाँ पर हो रही है। अब हमने कहा कि कंसंट्रेशन डिफरेंस कैसे मैनेज होता है? आपने कहा कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी, लेकिन कंसंट्रेशन जो है, सांद्रता जो है, उसे हम कम कैसे करेंगे? आपने कहा कि उसे एक चीज से हम कम कर सकते हैं, ठीक है, एक चीज से उसे कम कर सकते हैं। कैसे? वो हम ऐसे समझेंगे। आपके पास एक लॉ आता है बॉयलर रूल्स, जिसमें आपने कहा आपके पास दो कंटेनर हैं, एक ये है और एक आपका ये है। यहाँ पर आपके क्या है? कुछ मॉलिक्यूल्स हैं,
सेम मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यहाँ पर कुछ 10 मॉलिक्यूल्स आपके हैं और यहाँ पर भी कुछ 10 मॉलिक्यूल्स आपके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा जो प्रेशर है वो किस में होगा, ज्यादा प्रेशर किस में होगा, जिसमें क्या हो रही होगी, आपने कहा जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे। जितनी धक्का मुक्की होगी उतना प्रेशर क्या होगा यहाँ पर क्रिएट होगा। अब आपने कहा स्पेस बहुत ज्यादा है, एक दूसरे से टकराव की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं आ रही है क्योंकि स्पेस ज्यादा है, मॉलिक्यूल कम है, इजीली क्या कर रहे हैं, एक जगह से मूव दूसरी जगह मूव कर पा रहे हैं बिना किसी टकराव के। यहाँ पर आपने कहा क्योंकि स्पेस कम है, जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, जब टकराएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, जब स्पीड बढ़ेगी तो आपने कहा प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, प्रेशर क्रिएट होगा। अब मैंने कहा इस बात से हम क्या समझे, इस बात से हम ये समझे कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस भी कंसंट्रेशन का डिफरेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने कहा कि अगर आप किसी कंटेनर का एरिया बढ़ाते हैं, एरिया जब आप बढ़ा देते हैं तो वहां पर आप क्या कहेंगे, आपने कहा कि कंसंट्रेशन में यहाँ पे क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगर हम क्या कर रहे हैं, हमें इनहेल करना है, इनहेल करने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे लंग्स में जो एयर की कंसंट्रेशन है या ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो आपके इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए, तभी तो बाहर से जो वायु है वो आपके अंदर आएगी। यही हम करना चाह रहे हैं कि हमारे लंग्स में क्या है, जो ऑक्सीजन की सांद्रता है वो कम हो, किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, बाहर आपके आउटर इन्वायरमेंट की तुलना में। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने कहा हम क्या करेंगे, अपना लंग्स का एरिया ही बढ़ा देंगे। लंग्स का एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपने कहा कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, जब हम सांस अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेंगे, इजीली क्या होगा, आप इनहेल कर पाएंगे। अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है हम अपने लंग्स का एरिया बढ़ा देंगे लेकिन कैसे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन ये आपके पास आता है। यही चीज समझने के लिए आपको थोरैसिक चैम्बर का यहाँ पर यूज करना पड़ता है। थोरैसिक चैम्बर को आपको समझना पड़ता है कि कैसे आपने क्या किया, यहाँ पर जो सरफेस एरिया था या फिर जो लंग्स का जो एरिया था, या जो लंग्स का साइज था वो आपने बढ़ाया। ठीक है, लंग्स का साइज बढ़ाया तो आपने क्या किया, इनहेल किया। उससे पहले आप इस डायग्राम को एक बार समझ लीजिए, आगे हम मैकेनिज्म पे बात करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, जब आपने इनहेल किया, इनहेल करने से पहले आपने किस प्रकार से अपने लंग्स, अपने फेफड़े के साइज को बढ़ाया। अब ध्यान दीजिए, हमने बात की है, ध्यान दीजिए हमने बात की, ये आपका डायफ्राम है। ठीक है, ये आपका क्या है, डायफ्राम। हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, किसके, रिब्स के बीच में, दो रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, इनमें क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन आप समझते हैं, सिकुड़ जाते हैं। अब जब सिकुड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग, आपने कहा कि यहाँ पर ये जो सिकुड़ते हैं आपके लंग्स इस प्रकार से खुल जाते हैं, आपकी जो रिब्स होती है वो इस प्रकार से खुल जाती है। यानी कि अगर ये सिकुड़ेगी तो ये सिकुड़ेगी तो क्या होगा, ये नीचे की ओर इस प्रकार से आएंगी। जब ये नीचे की ओर इस प्रकार से आएंगी तो आपने कहा जो बॉडी वॉल है वो नीचे की ओर होगी। बॉडी वॉल जब नीचे की ओर होगी तो आपकी जो यहाँ पर थोरैसिक कैविटी की जो लेयर होती है, जो वॉल होती है, वो भी नीचे की ओर होगी। और जब आपने कहा कि थोरैसिक वॉल जो होती है आपकी वो नीचे की ओर होगी, क्योंकि थोरैसिक वॉल से आपके क्या जुड़े हुए हैं, लंग्स जुड़े हुए हैं, आपके लंग्स भी क्या होंगे, नीचे की ओर हो जाते हैं। ठीक है, लंग्स नीचे की ओर हुए तो क्या हुआ, आपने का साइज बढ़ा। एक तो चेंज क्या आया यहाँ पर, आपके इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या हुए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई। दूसरी यहाँ पे दूसरा भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, कहाँ पर, आपने का जो आपका डायफ्राम है इसमें भी आपको क्या देखने को मिलती है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब देखने को मिली तो आपने क्या देखा, ये जो डायफ्राम है ये नीचे की ओर इस प्रकार से आ गया है, डायफ्राम नीचे की ओर आ गया है। क्या हुआ इससे, डायफ्राम जब नीचे की ओर आया, इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये सारी नीचे की ओर आई है। आपने कहा डायफ्राम जब नीचे हुआ होगा तो ये जो आपके रिब्स हैं, रिब्स भी नीचे की ओर आई है, आपकी थोरैसिक जो वॉल है वो भी नीचे की ओर आई है, लंग्स भी आपके नीचे की ओर आए हैं। तो क्या हुआ इससे, इससे ये हुआ कि आपके लंग्स का साइज बढ़ गया है। लंग्स का साइज जब बढ़ा है, आपने का कंसंट्रेशन डिफरेंस यहाँ पर आ गया है। आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन थी, ऑक्सीजन की सांद्रता थी, वो कम हो गई है, किसके कंपैरिजन में, आउटर इन्वायरमेंट के कंपैरिजन। क्लियर इतनी बात, आउटर इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में जब कम हो गई है तो अब आपने क्या कहा, जब आपने इनहेल किया तो अब क्या है, इजिली आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं। इनहेलेशन जो आपका हो रहा है,
ये है आपकी एक्टिव प्रोसेस, यह है आपकी एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। क्या समझे आप? ब्रीथिंग का आपने पहला जो स्टेप है इनहेलेशन, वो आपने पढ़ लिया है। अब आपने एक्सेल कैसे करेंगे? आप एक्सेल कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, जो चेंजेस आए हैं उन्हें आप क्या कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए। एक्सेलेशन की हम बात करें, आपने कहा कैसी प्रोसेस है? पैसिव है। क्या क्या चेंजेस आपके पास आए थे? अब आप समझे थोरेसिक कैविटी का क्या इंपॉर्टेंट है। थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। आपने कहा आपका वर्टिबल कॉलम है। क्यों वर्टिबल कॉलम है? क्योंकि यहीं से आपके रिब्स निकल करके आ रही है। ठीक है, रिब्स निकल करके आते हैं, आगे की ओर रहती है। तो आप समझ रहे हैं कि एक केव बना रही है। एक कैसा केव बना रहे हैं? इस प्रकार से केव बना, उसके अंदर आपके लंग्स हैं यहाँ पे सुरक्षित है। ठीक है, आपने कहा एक तो वर्टिबल कॉलम है आपका, दूसरा आपने कहा स्टर्नम है जो बीच में, जहां से कि आपकी जो रिब्स होती है वो अटैच होती है। ठीक है, लास्ट की जो रिब्स होती हैं आप देख रहे हैं, जो लास्ट की आपकी रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं रहती हैं, बल्कि आपस में यहाँ पे कनेक्ट होने लगती हैं। आप ऐसा फील कर सकते हैं, इजीली फील कर सकते हैं। ठीक है, आपसे कह रही हूँ, आप क्या करेंगे, अपनी एब्डोमेन कैविटी जो आपकी होती है उसे आप फील करेंगे। और जब आप फील करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे जो आपकी थोरेसिक कैविटी होती है उसे आप फील करेंगे। थोरेसिक कैविटी में आपको इस प्रकार की जो रिब्स होती हैं वो इजीली विजिबल हो सकती है, फील भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा स्टर्नम आ गया है। तीसरा आपने कहा कि आपकी रिब्स आ गई हैं। चौथा इंटरकॉस्टल मसल्स है और डायफ्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने कहा जब आप इनहेल कर रहे हैं, इनहेल कैसे आपने किया? यहाँ पर दो मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया। कौन कौन से वो मसल्स थे? आपने कहा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए, कॉन्ट्रैक्शन किसमें हो रहा है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ हुआ, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आपके डायफ्राम में हुआ। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की, ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, सेम कलर से दिखा देते हैं। सेम कलर से देखिए आप कि ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है ये डायफ्राम की लेयर है, यानी कि ये डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये नीचे आ जाती है। अब आप फील कीजिए, जब आप इनहेल करते हैं तो आपको लगता है कि आपका जो थोरेसिक कैविटी है वो क्या हुई होगी? इनलार्ज हुई होगी। ठीक है, आप फील करेंगे कि यहाँ पर एक प्रेशर सा आपका पड़ता है और ये नीचे की ओर होगा। ये जो आपकी रिब्स होती हैं वो भी नीचे की ओर होती हैं, और क्योंकि आपकी जो लंग्स है वो क्या है, थोरेसिक वॉल से, थोरेसिक जो वॉल की जो लेयर्स होती है उससे अटैच होती है, तो लंग्स पे आपके नीचे के ओर होंगे। क्या होगा? जो लंग्स है, लंग्स का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, साइज बढ़ा तो क्या होगा? कंसंट्रेशन डिफरेंस आया। आपने क्या किया? इनहेल कर लिया है, आपने सांस अंदर ले ली है। अब दूसरा जो पोर्शन हमारे पास आता है एक्सेल का आता है। आपने कहा जब आपने सांस अंदर ले ली है तो क्या होगा? फिर से यहाँ पर क्या होगा? CO2 अब आ गई है। तो आपने कहा कि CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो आपके लंग्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू आउटर इन्वायरमेंट। ठीक है, होगा क्या? आपने कहा ये सारी चीजें क्या हो गई हैं? आप एकदम से रिवर्स होने लगेंगे। आपके इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होने लगेंगे, आपका जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होकर फिर से अपनी पोजिशन में वापस आ जाएगा, और अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर इजिली एक्सेल कर सकते हैं, सांस को बाहर छोड़ सकते हैं। तो आपकी जो रेस्पिरेशन का पहला जो स्टेप था ब्रीथिंग, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को करना क्या है? जो डायग्राम है डायग्रामेटिक वे में समझेंगे, इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।